दूल्हा गैंगस्टर, दुल्हनिया लेडी डॉन और पुलिस वाले बनेंगे बाराती। इस शादी में शामिल होने के लिए गैंगस्टर को पेरोल लेनी पड़ी। अब आप सोचेंगे कि पेरोल आखिर होती क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पेरोल से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी होने वाली है। काला जठेड़ी ने अपनी शादी का हवाला देकर अदालत से पेरोल मांगी है। अदालत ने जठेड़ी के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। उसे शादी के लिए 12 मार्च को दिल्ली में और फिर 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए 6 घंटे की कस्टडी पेरोल दी गई है। मगर अब बात करते हैं सबसे पहले अनुराधा चौधरी की। अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर के अल्फासर गांव की रहने वाली है और उसने ग्रेजुएशन में BC किया। इसके बाद उसने MA की पढ़ाई की। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। कॉलेज में उसकी दोस्ती दीपक मिंज से हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। दोनों मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाते थे। तब अनुराधा पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा था। इसके बाद कई अपराधों में अनुराधा का नाम सामने आया। अनुराधा कई गैंगस्टर के संपर्क में आई। उनमें से एक नाम था हिस्ट्री शीटर बलवीर बानुड़ा का। बानुड़ा के जरिए अनुराधा की पहचान राजस्थान के एक नामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हुई। आनंदपाल को असल में अंग्रेजी सीखनी थी। अनुराधा ने उसे अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। दोनों में बढ़ती नज़दीकियों को देखकर दीपक मिंज ने अनुराधा से अलग होने का फैसला किया और इसके बाद साल 2013 में रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराधा अपने पति से दूर हो गई और आनंदपाल गैंग को उसने ज्वाइन कर लिया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि दोनों लिव इन में रहने लगे थे। 2006 में इसके बाद होता है जीवन राम गुदारा हत्याकांड। इसके जो मुख्य गवाह थे प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद का अपहरण 2014 में हुआ था। इस मामले में भी अनुराधा का नाम सामने आया था और यह आरोप लगा था कि अनुराधा ने ही इंद्रचंद को किडनैप करके पुणे में उसे एक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा है। अब कई खबरों में, कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि आनंदपाल ने अनुराधा से AK-47 चलाना सीखा था। अनुराधा के खिलाफ अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकियां समेत कई मुकदमे दर्ज हैं और 2017 में पुलिस के हाथों आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया। इस बीच अनुराधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मगर जेल से छूटने के बाद अनुराधा दिल्ली में रहने लगी और 2018 में वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है काला जठेड़ी से। इतना ही नहीं, सीकर पुलिस ने अनुराधा पर 5000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। नागौर की जिला अदालत ने 2016 में अनुराधा को एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। 2020 में राजस्थान सरकार ने उस पर 20,000 के इनाम की घोषणा की थी। फिलहाल अनुराधा जेल से बाहर है और काला जठेड़ी के परिवार के साथ ही रह रही है। मगर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको पेरोल की पूरी जानकारी देंगे वीडियो में, तो अब बात करते हैं पेरोल की। जैसे कि पेरोल क्या होती है, पेरोल कब दी जाती है और पेरोल कितने दिन के लिए दी जाती है। इतना ही नहीं, पेरोल क्यों दी जाती है। तो इन सवालों के अब हम जवाब देते हैं। कैदियों के लिए पेरोल और फरलो की व्यवस्था जेल अधिनियम 1894 में की गई है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैन्यूल 2016 में पेरोल एवं फरलो से संबंधित दिशा निर्देश में कई बदलाव भी किए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस ग्राउंड पर मिलता है पेरोल। तो कोई आरोपी दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में बंद है तो उसे कुछ खास कंडीशन में पेरोल मिल सकती है। जैसे कि किसी करीब की मौत हो गई, कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार हो, बीवी की प्रेगनेंसी हो, बेटा या बेटी की शादी आदि हो, या कोई ऐसा काम हो जहां उसका रहना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी हालात में कैदी के जेल में अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए पेरोल दी जाती है। अच्छे व्यवहार से मतलब है कि वो जेल के कभी भी किसी नियम को अनफॉलो ना करे, सभी नियम को फॉलो करे, जो काम मिले उसे पूरी तरह और समय पर करे, अपना अच्छा बर्ताव रखे, दूसरे कैदियों की मदद करे और जेल में कोई अपराध ना करे। अब बात करते हैं कि कौन देता है पेरोल। हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट पेरोल एडवाइजरी कमेटी होती है। ये कमेटी जेल प्रशासन को सलाह देती है कि किस कैदी को पेरोल मिलनी चाहिए और किसको नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैदी पेरोल चाहता है तो उसे पहले जेल प्रशासन को आवेदन देना होगा। इसके आवेदन पर जेल प्रशासन डिस्ट्रिक्ट पेरोल एडवाइजरी कमेटी से सलाह मांगेगा। उस सलाह के आधार पर फैसला लिया जाता है। सीधा कहें तो पेरोल देने का फैसला सरकार के ही हाथ में होता है। इसमें कोर्ट का सीधा दखल नहीं होता है।
पेरोल की अब क्या शर्तें होती हैं, किन शर्तों पर पेरोल मिलती है? तो पेरोल की कुछ शर्तें होती हैं कि जैसे कैदी पेरोल पर छूटने के बाद किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जितने समय के लिए पेरोल मिली है उसका पूरा होते ही वो सरेंडर कर देगा आदि। पेरोल 1 महीने तक के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कैदी कितनी बार पेरोल ले सकता है। तो कोई कैदी कितनी बार भी पेरोल ले सकता है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। मान लीजिए कि किसी कैदी को पहली बार 10 दिन के लिए पेरोल मिली और उसने पेरोल की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया, तो दोबारा कितनी भी बार पेरोल का आवेदन वो दे सकता है। उसके व्यवहार को देखते हुए 1 महीने तक का पेरोल दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और नाम सामने आता है, जैसा कि इसकी मैंने शुरुआत में आपको बताया था, फरलो। तो आखिर फरलो क्या होता है? अब इसी के बीच एक शब्द ये आता है फरलो। अब आप भी सोचेंगे कि फरलो किस बला का नाम है, तो आपको बता दूं कि पेरोल और फरलो में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पेरोल कम अवधि की सज़ा में मिलता है, जबकि फरलो लंबी अवधि की सज़ा में मिलता है, जैसे कि आजीवन कारावास आदि। फरलो अधिकतम 14 दिनों की ही मिलती है। फरलो के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कैदी के घर में कोई इमरजेंसी या ऐसी स्थिति हो जहां उसका रहना ज़रूरी है। कई बार ऐसी कंडीशन के बिना भी फरलो दे दी जाती है, जैसे कोई कैदी लंबे वक्त से जेल में बंद है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए भी फरलो दी जाती है। फरलो भी डिस्ट्रिक्ट पेरोल एडवाइजरी कमेटी की सलाह पर ही दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेरोल और या फरलो सज़ा में काउंट होता है या नहीं? मान लीजिए किसी कैदी को 7 साल की सज़ा हुई है और उसे 1 महीने का पेरोल मिल गया हो, तो ऐसा नहीं कि 7 साल की सज़ा में से 1 महीना कम हो जाएगा। पेरोल की अवधि सज़ा के बाहर होती है, जबकि फरलो में ऐसा नहीं है। फरलो की अवधि सज़ा में ही काउंट होती है। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है और कई जानकार ऐसा कहते हैं कि पेरोल 2 तरह के होते हैं, कस्टडी पेरोल और रेगुलर पेरोल। इन दोनों में अब फ़र्क क्या है? कस्टडी पेरोल तब मिलता है जब कैदी आरोपी या दोषी के परिवार में किसी की मौत हो गई हो, या फिर परिवार में किसी रिश्तेदार की शादी हो, या फिर परिवार में कोई सख्त बीमार हो या कोई अन्य विशेष परिस्थिति। तब इस सिचुएशन में कस्टडी पेरोल दी जाती है, जैसे कि काला जठेड़ी के केस में हुआ है। कस्टडी पेरोल के लिए जब कैदी आवेदन करता है तो जेल सुपरिटेंडेंट इसके लिए आदेश जारी कर सकता है। अगर जेल प्रशासन इसके लिए इनकार करता है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। इस दौरान आरोपी या दोषी को जब जेल से बाहर लाया जाता है तो उसके साथ पुलिसकर्मी होते हैं। उसकी अधिकतम अवधि 6 घंटे के लिए होती है, जैसे कि काला जठेड़ी को मिली है, और इस दौरान कैदी को सुरक्षाकर्मी घेरे रहते हैं ताकि वो फरार ना हो। रेगुलर पेरोल दोषी को ही दिया जा सकता है, अंडर ट्रायल को नहीं। यानी कि अगर दोषी ने 1 साल की सज़ा काट ली है तो उसे रेगुलर पेरोल दी जा सकती है। उन अपराधियों को पेरोल नहीं दी जा सकती जिसने रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया हो और दोषी करार दिया गया हो। जो भारतीय नागरिक हैं उसे ही पेरोल दिया जा सकता है। साथ ही जो आतंकवाद या देशद्रोह से संबंधित मामलों में दोषी करार दिया गया हो उसे पेरोल नहीं दिया जा सकता। रेगुलर पेरोल एक बार में 1 महीने के लिए दिया जाता है, और अगर विशेष स्थिति है तो ऐसे हालत में, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो ऐसे हालत में इसे बढ़ाया जा सकता है। पेरोल का फैसला प्रशासनिक होता है। अगर जेल प्रशासन या होम डिपार्टमेंट से पेरोल की अर्जी खारिज हो जाए तो इसके लिए दोषी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। पेरोल के लिए अर्जी तभी दाखिल की जा सकती है जब मुजरिम, जो अपराधी है, वो सज़ा काट रहा हो और उसकी अर्जी किसी अदालत में पेंडिंग ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेरोल के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें पेरोल मिलती है, जैसे कि घर में कोई सख्त बीमार हो, किसी संबंधी की मौत हो गई हो, घर में किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी हो, पत्नी को बच्चा हो और उसे देखने वाला कोई ना हो, प्राकृतिक आपदा के कारण घर नष्ट हो गया हो, परिवार की ओर से सामाजिक दायित्व निभाने के आधार पर पेरोल की मांग की जा सकती है। इसके लिए शर्त यह है कि कैदी 1 साल जेल काट चुका हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, उसका जेल कंडक्ट अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, पहले ज़मानत आदि पर छूटने के दौरान उसने कोई गलत हरकत नहीं की हो। पेरोल या ज़मानत का शर्त पहले कभी भी ना तोड़ा हो। 6 महीने बीतने के बाद दूसरे पेरोल की अर्जी दी जा सकती है। इस पूरी कंडीशन के बाद पेरोल के लिए मुजरिम जेल सुपरिटेंडेंट को याचिका देता है और वो इस आवेदन को होम डिपार्टमेंट के पास भेजता है, फिर उस पर फैसला लिया जाता है।
अगर प्रशासनिक लेवल पर पैरोल की अर्जी खारिज हो तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और वहाँ से अर्जी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में भी शख्स अपील कर सकता है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई पेरोल से रिलेटेड, फर्लो से रिलेटेड। काला जठेड़ी की जो शादी है 12 तारीख को और 13 तारीख को गृह प्रवेश है, जिसके लिए कस्टडी पेरोल काला जठेड़ी को मिली है। इस शादी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए